तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना। इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राजनीति में कौन कब किसकी तरफ पलट जाए और कब क्या बोलने लगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अब योग गुरु स्वामी रामदेव को ही ले लीजिए। उन्हें कांग्रेस का कट्टर विरोधी माना जाता था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक। लेकिन अचानक इन दिनों बाबा रामदेव गुलाटी मारते नजर आ रहे हैं। और वह ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिएगा, आपकी अभी एक जेएनजी वाला आंदोलन हुआ था और जेएनजी वाले आंदोलन को लेके योग गुरु स्वामी रामदेव ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनावत के बारे में तीखा बोला, बल्कि वो यहां तक धमकी दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आंदोलन करूंगा। और इस बार जो आंदोलन होगा वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्वामी रामदेव ने क्या कहा 15 अगस्त को ही, वो एक बार आप सुन लीजिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल होगा कि रामदेव को क्या हुआ, ये अचानक बीजेपी के खिलाफ कैसे हो गए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि बाबा रामदेव का सारा बिजनेस उत्तराखंड आदि में है, तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता होगा कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो एक बार उसकी तरफ से टर्म्स कंडीशंस अच्छे कर लें। दूसरे कई लोग जो उत्तर प्रदेश को इन्हें जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये मतलबी बाबा है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, जो कह रहे हैं उनको आप सुन लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों योग गुरु बाबा रामदेव के आंदोलन में उतरने वाले बयान पे क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए दोनों। बाबा रामदेव का आंदोलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्ढी तक पहुंच गए, नकली चड्ढी तक। घी की बात छोड़ दीजिए, खाद्य पदार्थ की बात छोड़ दीजिए। और जहां तक मैं समझता हूं, इस देश में नकली घी का जो कल्चर बड़े पैमाने पर आया है वो बाबा जी के द्वारा ही आया है। हाँ, शर्त ये है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। जब बन्ना हजारे जी का आंदोलन था तो उसमें ये मंच पर बैठे थे। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो समीज सलवार पहन करके कूद के चले भाग। अब भाग करके जो है गए तो योग सिखाने लगे, योग से दवाई बेचने लगे। तो ये दवाई बेचते बेचते अब फिर कहाँ आंदोलन करेंगे। अब उस बार तो समीज सलवार पहन के भागे, इस बार कहाँ पहन के भागेंगे। अब योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में इन लोगों ने कहा वो तो आप जान रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था और इनमें से कुछ भी जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं वो मेरा नहीं है, लोग जो बोल रहे हैं उन्हीं की राय है। एक ने कहा कि पहले इस देश में तेल जो था वो 80 से 90 रुपए किलो मिल रहा था,
और पतंजलि में बाबा रामदेव उसे 220 रुपए के आसपास बेच रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के कई प्रोडक्ट्स को लेकर पहले भी शिकायतें हैं, लेकिन इन्होंने बिजनेस पे फोकस किया है, खास करके रामलीला मैदान वाली उस घटना के बाद इन्होंने अपने बिजनेस का साम्राज्य बढ़ा लिया है। अब ये किसी कंपनी के सीईओ टाइप का बिहेव कर रहे हैं। वो योग गुरु तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब ज्यादा इनका जो कंडक्ट है, ये जो बातचीत है, वो किसी बिजनेसमैन की तरह है। और बिजनेसमैन जो होता है वो किसी को नाराज नहीं करता। वो कांग्रेस की भी तारीफ करेगा, वो बीजेपी की भी तारीफ करेगा, वो समाजवादी पार्टी की भी तारीफ करेगा, तो सब। तो बाबा रामदेव अब उस जोन में चले गए। अच्छा है बुरा है ये मैं जाना भी नहीं चाहता, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि योग गुरु बाबा रामदेव जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इन्होंने शंखनाद किया है, इसमें दम है? और जेएनजी के अचानक इतने पक्ष में क्यों हैं योग गुरु रामदेव? एक जगह मैं देख रहा था, योग गुरु रामदेव ने मुसलमानों की बड़ी तारीफ की, देवबंद की बड़ी तारीफ की। चलिए मैं क्या बोलूं, आपको ही सुना देता हूं कि उन्होंने देवबंद के बारे में क्या कहा। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था, मैंने पूछा था हमारे ऋषिकेश, हमारे महापुरुष जी से, मैंने कहा कितनी देर बोलना है? बोले 10 मिनट तो कम से कम बोलना है, बाकी आप देख लेना। तो हम ऐसे कोई, जैसे पूज्य गुरुदेव हमारी सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, हम तो जब बोलते हैं तो हमको भी नहीं पता लगता, फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देंगे हमारे। तो बात कहना चाह रहे भाई, जैसे कोई पोप, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, उसमें भी बहुत 20, 25, 26 कितनी शाखाएं हो गई है, प्रोटेस्टेंट्स की भी, कैथोलिक्स की भी। लेकिन जो वेटिकन सिटी से आवाज आ गई उसको कहते हैं ये तो मानना है हमें। जो मक्का मदीना और मैं कह रहा था देवबंद से भी जो फतवा जारी हो जाता, कहते ये तो हमारे कुरान या हदीस का आदेश है। जो भी मुल्ला, मौलाना, मौलवी जो भी हो फतवा जारी करते हैं। अरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य होना चाहिए, वो प्रमाण होना चाहिए। आप तो पुरुष है हमारे, और आप तो पुरुषों की बात को हमें ये मान करके कि हमारे लिए, अभी हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु और शंकर में, गुरु हरि में कोई भेद नहीं कहा है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो आज जो भी गुरुदेव का आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ यहां से प्रस्थान करना। खाली यहां ताली बजा दी, जय जयकार कर दिया, हम भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और पता लगा घर जाकर के और वो भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है हर घर गुरुकुल होना चाहिए, इसके लिए अभिनंदन करो। हर घर गुरुकुल होना चाहिए। तो देखा, अचानक सनातन की बात करने वाले योग गुरु देवबंद की तारीफ कर रहे हैं, अचानक बीजेपी आरएसएस के समर्थक रामदेव इन दोनों के खिलाफ हो गए हैं।
अंदर अंदर कुछ चल रहा है क्या, चक्कर है क्या? और अचानक से ये ब्रजभूषण शरण सिंह योग गुरु रामदेव के खिलाफ होकर बीजेपी के पक्ष में आ गए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि राजनीति में कौन किसकी तरफ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन नेता किस पार्टी में जाएगा, इस चक्कर में रहिएगा तो आपसी संबंध खराब कीजिएगा। ये मतलब के साथी होते हैं। अचानक से गाली देते देते फटाक से उस पार्टी में जंप कर जाएंगे और आप स्वयं को ठगा हुआ महसूस कीजिएगा। अब जो हो रहा है इस पर आपकी राय तो जरूरी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।